बात एक और बड़ी खबर की। देश में अवैध मस्जिदों के खिलाफ एक्शन जारी है। कहीं मस्जिद सील की जा रही है तो कहीं पर मस्जिद के हिस्से को तोड़ा जा रहा है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद वाली याचिका को डायरेक्ट खारिज भी कर दिया। दरअसल खबर देहरादून से, यहां एक अवैध मस्जिद पर बड़ा एक्शन हुआ। बिना अनुमति निर्माण पर मस्जिद की पहली मंजिल को सील कर दिया गया। इधर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जामा मस्जिद को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची और याचिका को खारिज कर दिया गया। शिमला के संजौली में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया जा रहा है। तो कैसे कार्रवाई की जा रही है, ये 3 तस्वीरें, 3 अलग अलग शहर हैं और यहां पर जो अवैध तरीके से निर्माण हुआ है उस पर एक बड़ा एक्शन लिया गया। मैं सबसे पहले आपको बड़ी खबर देहरादून की बताता हूं। यहां एक मस्जिद के कुछ हिस्से को सील कर दिया गया। यहां अवैध मस्जिद पर एक बड़ा एक्शन लिया गया। बिना अनुमति निर्माण पर मस्जिद की पहली मंजिल को सील किया गया। बिना नक्शे के जामा मस्जिद बन रही थी और इसे सील किया गया है। एसडीएम के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। शिमला का संजौली याद कीजिए, वहां पर मस्जिद निर्माण हो चुका था। ऊपर के जो फ्लोर्स थे वो अवैध थे, वहां पर भी कार्रवाई की गई और यहां पर भी देहरादून में भी एसडीएम के आदेश पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। एमडीडीए और जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। वक्फ अभिलेखों ने यह मस्जिद दर्ज नहीं की थी अपने दस्तावेजों में या रिकॉर्ड्स में और उसके बाद इस मस्जिद को सील किया गया है। धामी सरकार अवैध मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और उसकी एक बड़ी तस्वीर देहरादून। ये किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, मैं इसको आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देहरादून में बिना नक्शे के जामा मस्जिद जो बन रही थी उसे सील कर दिया गया। एमडीडीए और जिला प्रशासन ने यह एक्शन लिया है। वक्फ अभिलेखों में मस्जिद दर्ज नहीं थी, यानी कि कागजी रूप से यह एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। जो परमिशन लेनी चाहिए थी वो परमिशन ली नहीं गई थी। जामा मस्जिद कमेटी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया था। मतलब पहले कार्रवाई अगर की जाती है सील करने की तो उससे पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जिस पर जवाब मस्जिद कमेटी ने नहीं दिया। जानबूझकर मामला लटकाने का आरोप मस्जिद कमेटी पर लग रहा है और उसके बाद अब यह सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसे तोड़ा भी जाए। देहरादून से हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वहां पर उन्होंने रिपोर्ट करते हुए मस्जिद की डेमोग्राफी को थोड़ा समझाने की कोशिश की है। जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। देहरादून के थानों क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर एमडीडीए यानी देहरादून विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए धार्मिक अतिक्रमण पर सीलिंग की कार्रवाई की है। देखिए, मैं इस समय थानों क्षेत्र में हूं और ये आप देख सकते हैं कि ऊपर का क्षेत्र ये एक धार्मिक आयोजन के लिए बनाया गया था, जिसे एमडीडीए ने नक्शा पास ना होने की वजह से सील कर दिया है और उचित कार्रवाई के लिए नोटिस सर्व किए गए हैं और 15 दिन का समय दिया गया है कि आखिर ये बताएं कि आपने ये निर्माण क्यों किया है। आने वाले समय में लगातार इस तरह की एमडीडीए कार्रवाई लगातार कर रहा है, जिसको लेकर लगातार ऐसी जगहों की चिन्हित किया जा रहा है जो अवैध रूप से धर्म की आड़ में बनाए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं और वो उनको सील और उनके नक्शों की जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिमेश के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, थानों। ये उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीर आपने देखी। अब आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन में तकिया मस्जिद को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है वो बताते हैं। यहां मस्जिद की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की याचिकाकर्ता कब्जेदार है, मालिक नहीं है। पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया था, उसके बाद कानूनी अधिकार था याचिकाकर्ता के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां पर भी झटका लगा। मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए याचिका लगाई गई थी। महाकाल मस्जिद से सटे पार्किंग स्थल का विस्तार होना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तकिया मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्षों ने जो याचिका लगाई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, बताया कि आप कब्जेदार हैं, मालिक नहीं है। महाकाल लोक के पार्किंग विस्तार को लेकर अवैध मस्जिद पर एक्शन लिया जा रहा था। मामले को कोर्ट तक ले जाया गया। पहले हाई कोर्ट से झटका, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल की गई तब भी याचिकाकर्ता को झटका ही लगा। बात शिमला के संजौली मस्जिद की करते हैं, जहां संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऊपरी मंजिल गिराने का काम किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने अवैध हिस्से को गिराने के निर्देश दिए थे। शिमला में संजौली मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराया जा रहा है। यहां पर स्थानीय लोग खुद सामने आए थे और उन्होंने एक्शन की मांग की थी और अब यह एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि यह मामला पहले निगम कोर्ट तक पहुंचा था, उसके बाद ऊपरी कोर्ट तक पहुंचा, ऊपरी अदालत तक पहुंचा और उसके बाद अदालत के आदेश पर यह
कार्रवाई की जा रही है। यह एक्शन क्यों हो रहा है, मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूं। मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने अवैध हिस्से को गिराने के आदेश दे दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। मतलब कि ये जो सारी कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें एक बात बहुत क्लियर है कि अवैध है तो गिरेगा। कुछ लोगों ने कोर्ट का भी रुख किया, लेकिन कोर्ट ने भी इस बात को क्लियर कर दिया, जैसा कि उज्जैन वाले मामले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आप कब्जेदार हैं, मालिक नहीं। और ये टिप्पणी उन सभी कब्जेदारों के लिए है जो कि अपना समझकर अवैध तरीके से कब्जा जमा लेते हैं। और यही देहरादून, यही उज्जैन और यही संजौली में देखने को मिला। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए देहरादून की खबर पर, पूनम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए शिमला की समजौली मस्जिद पर। चूंकि शिमला की समजौली मस्जिद की बात कर रहे हैं, उसका रुख करना चाहिए था, लेकिन देहरादून का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देहरादून में भी कार्रवाई की जा रही है, पहले फ्लोर को सील कर दिया गया है, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मुख्यमंत्री धामी लगातार मंचों से भी एक बात कहते नजर आते हैं कि जिस भी तरीके से जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं या प्राधिकरण की जमीन पर अवैध नक्शे से बना दिए जाते हैं, इमारतें बनाई जा रही हैं, उन्हें खाली कराया जाए। और इसमें इसी अंश में मैं आपको बता दूं, कल थानो क्षेत्र जो देहरादून के नजदीक पड़ता है, वहां पे एक मस्जिद के ऊपरी हिस्से को सील किया गया। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो ऊपर निर्माण कराया गया वो भी सरकारी विभाग को अनदेखी करके निर्माण कराया गया। अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इसका ऊपर निर्माण कराया गया। ये भी अपने आप में चौंकाने वाली चीज है। जब नक्शा पास नहीं था तो अल्पसंख्यक विभाग से कैसे मद से पैसा लिया गया और ऊपर निर्माण करा दिया गया, इसकी भी जांच चल रही है। एमडीडीए ने फिलहाल ऐसे तमाम चीजों को, यानी प्राधिकरण जो लगातार जांच कर रहा है, ऐसे तमाम मानचित्रों की जांच कर रहा है। जो आप देख सकते होंगे कि पहाड़ों में कहीं कहीं अलग अलग जगह जाके इमारतें बन जा रही हैं, गुंबद बन जा रहे हैं। 550 मजारें हटाई गई हैं। आप देखिए, जो सरकारी दावा है, 550 मजारें अभी तक वन विभाग सरकारी जमीनों से हटाई गई हैं। और तकरीबन 10,000 हेक्टेयर जमीन को धामी सरकार का दावा है कि खाली कराया जा चुका है। और देखिए, ये अपने आप में बेहद बड़ा आंकड़ा है। अभी हमने आपको रामनगर से तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर 11 अवैध के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये कई सरकारें, राज्य सरकारें क्लियर कर चुकी हैं। मैं आपका रुख फिर से करूंगा अभिषेक। पूनम शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ी है। पूनम, संजौली मस्जिद का विवाद बहुत लंबा रहा है। इसे निगम की कोर्ट में भी सुना गया, वहां पर भी जो अवैध निर्माण था उसे हटाने की बात कही गई, फिर कुछ हिस्से को हटाया भी वहां पर मस्जिद कमेटी के लोगों ने, फिर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कार्रवाई हो रही है। ये किस तरह से कार्रवाई की जा रही, कितने हिस्से को हटाया जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो नगर निगम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिए गए हैं कि ऊपर की जो 3 मंजिल है वो इलीगल है, तो उसे हटा दिया जाए। तो उसी आदेश को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 3 मंजिल को 1 महीने के अंदर जो है आप गिरा दी जाए, और जो नीचे की ग्राउंड फ्लोर है और जो फर्स्ट फ्लोर है उसे जो है यथास्थिति बरकरार रखी जाए, क्योंकि 9 मार्च को उसका जो है सुनवाई की जाएगी। 9 मार्च को हाईकोर्ट में इसे लेकर भी सुनवाई होगी। आपको ये भी बता दें कि ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो नगर निगम कोर्ट द्वारा ये आदेश दे दिए गए थे कि पूरी की पूरी मस्जिद जो अवैध है, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी जो है 3 मंजिल की, क्योंकि नक्शा पास नहीं किया गया था, और दूसरी बात ये थी कि अपने बड़ा मैसेज दिया गया है कि अगर अवैध है और वो देश के किसी भी कोने में है तो प्रशासन और सरकार उस पर कार्रवाई करेंगे, और कोर्ट भी अवैध को बचाने के लिए कोई आदेश नहीं देगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बड़ी खबरें टाइम्स नाउ भारत पर जारी। Co-powered by Valve. Lights.